हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ लो पावर फैक्टर। मतलब लो पावर फैक्टर के क्या क्या नुकसान होते वो समझ लेते आज इस वीडियो में। देखिए, लो पावर फैक्टर होने से कस्टमर को भी कुछ नुकसान होते और सप्लाई कंपनी को भी कुछ नुकसान होते। पहले हम एक एग्जांपल से कस्टमर को क्या नुकसान होते ये समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल सॉल्व किया है। मान लो कोई लोड है आपका 1000 वैट का और 250 वोल्ट उसका सप्लाई है और पावर फैक्टर है एक। इसका मतलब हुआ 1 यूनिटी पावर फैक्टर है। तो उस लोड के लिए कितना करंट लगेगा? देखिए यहाँ पे I इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाय 250 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर। मतलब अगर पावर फैक्टर 1 रहेगा तो 4 एम्पियर करंट लेगा वो लोड। मान लो पावर फैक्टर एक से नीचे हो गया, 0.8 हो गया, तो अब करंट कितना निकल के आया? देखो, I इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाई 250 इंटू 0.8 इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। आपको समझ में आया होगा। अगर पावर फैक्टर चेंज हो जाए तो करंट भी चेंज होता है। जैसे जैसे पावर फैक्टर की वैल्यू कम होती जाएगी वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ये मेन डिसएडवांटेजेस होता है कस्टमर को। अब इससे क्या डिसएडवांटेजेस होगा? देखिए, उसी लोड को चलाने के लिए, सेम लोड को चलाने के लिए ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होगी। अब ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होने से उस लोड को जो केबल्स या फिर वायर ज्वाइन किए हैं, कनेक्ट किए, उस वायर की करंट कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। अब करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ने से उस वायर की कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर वायर की कॉस्टिंग बढ़ेगी तो ओवरऑल खर्च भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ओवरऑल जो वायरिंग के अदर एक्सेसरीज होते हैं फिटिंग के, वो एक्सेसरीज की कैपेसिटी भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। जैसे कि स्विच हो गया, सॉकेट हो गया। ठीक है। ये जो एक्सेसरीज रहती उसकी कैपेसिटी भी हमें बढ़ानी होगी। तो उससे क्या होगा? ओवरऑल जो वायरिंग इंस्टॉलेशन का जो कॉस्टिंग आता है वो बढ़ जाएगा। ये मेन डिसएडवांटेजेस होता है कस्टमर को लो पावर फैक्टर का। अगर दूसरा जो डिसएडवांटेज रहेगा, देखिए ये तो पहला डिसएडवांटेजेस हो गया। दूसरा डिसएडवांटेजेस क्या होगा? अगर उसी लोड को चलाने के लिए करंट ज़्यादा लगेगा तो एनर्जी मीटर ज़्यादा करंट भी दिखाएगा। ज़्यादा करंट उसने दिखाया तो क्या हुआ? वो एनर्जी मीटर भी ज़्यादा जल्दी जल्दी घूमेगा। ठीक है। रीडिंग भी ज़्यादा आएगी, यूनिट भी ज़्यादा पड़ेंगे और यूनिट ज़्यादा होने के कारण आपको लाइट बिल भी जो आता है वो ज़्यादा आएगा। ठीक है। ये लाइट बिल भी ज़्यादा आ जाता है। ठीक है। बिल इंक्रीज हो जाएगा। ये दूसरा डिसएडवांटेजेस हो गया लो पावर फैक्टर का कस्टमर को। अब जान लेते हम सप्लाई कंपनी को क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। सप्लाई कंपनी को किस तरह के डिसएडवांटेजेस हो गए और क्यों हो गए? देखिए, ऐसे ही ज्यादातर कस्टमर के पावर फैक्टर गिर जाए तो ओवरऑल क्या होगा? जो लाइन रहती है 3 फेज की या फिर ट्रांसमिशन लाइन, उसका करंट बढ़ जाएगा। ट्रांसमिशन लाइन का करंट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? अब देखिए, उसी लोड को चलाने के लिए यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट बढ़ गया है, तो 1 एम्पियर करंट कहाँ से आएगा? तो इसी ट्रांसमिशन लाइन से आएगा। ठीक है। इस तरह से ज्यादातर कस्टमर की करंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाने से क्या होगा? इस ट्रांसमिशन लाइन की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है। ये जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका करंट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा? इस लाइन का डायमीटर भी बढ़ाना होगा, क्योंकि इसका करंट कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ानी होगी, तभी इससे ज़्यादा करंट जा पाएगा। तो उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने से उसकी साइज बढ़ जाएगी। साइज बढ़ने से क्या होगा? दो पोल में जो अंतर रहता है वो डिस्टेंस होता है दो पोल के बीच, वो डिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर इस दो पोल के बीच का डिस्टेंस अंतर कम हो जाएगा तो पोल की जो ओवरऑल संख्या होती है वो भी बढ़ जाएगी। और पोल की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? पोल की संख्या बढ़ने से पोल के अदर एक्सेसरीज जो होते हैं वो भी बढ़ जाएंगे। इंसुलेटर, क्रॉस आर्म, ये जो अदर एक्सेसरीज होते हैं वो भी बढ़ जाएंगे।
तो ओवरऑल पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्च बढ़ जाएगा। मतलब ओवरऑल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्टिंग सप्लाई कंपनी को महंगा पड़ेगा। ये लो पावर फैक्टर का मेन डिसएडवांटेजेस होता है सप्लाई कंपनी को। और दूसरा जो डिसएडवांटेजेस होगा वो क्या होगा, जो जनरेटर्स है वो भी और लोड हो जाएंगे। ठीक है, इससे उसका मेंटेनेंस भी बढ़ जाएगा। ये भी ओवरऑल डिसएडवांटेजेस है हमारे लो पावर फैक्टर का सप्लाई कंपनी को। आई होप आपको समझ में आया होगा कस्टमर को क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं इससे, और सप्लाई कंपनी को क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसीलिए पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा लो पावर फैक्टर के क्या क्या नुकसान होते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।